पहले अपन जैन मंदिर चलेंगे क्योंकि वो बंद हो जाएगा 2 बजे। अब अपन जैन मंदिर के सामने आ गए हैं। अब सबसे पहला हर टूरिस्ट का यही क्वेश्चन है कि भैया आप बता रहे हैं फोर्ट में ब्राह्मण और राजपूत रहते हैं, तो जैन टेम्पल का अंदर क्या काम? व्हाट इज द रीजन जैन टेम्पल इन द फोर्ट? एक्चुअली जैसलमेर और पाकिस्तान सिल्क रूट चलता था। यहाँ से अफगानिस्तान, ईरान, बुल्किस्तान, कंधार से चरस, अफीम, गांजा, गोल्ड, सिल्वर, सिल्क, साफरन, कार्डमम, जिंजर ला करके सप्लाई करते थे यूरोप में, चाइना, जापान, इंडोनेशिया में। तो जैन यहाँ के सबसे धनी लोग थे। पहले जैसलमेर में 3 से 3,500 घर जैनों के थे जो बिजनेस करते थे। तो कारावान जो चलता, कारावान 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कारावान 4 महीने 5 महीने 400 ऊँट साथ में, 500 ऊँट साथ में चलते। तो जब मुगलों के द्वारा पहले जैन मंदिर लुदरवाजी में बना हुआ था, यहाँ से 19 किलोमीटर, जो जैसलमेर का कैपिटल है। तो जब जैन मंदिर वहाँ बने हुए थे तो मुगलों के द्वारा जब अटैक हुआ तो मंदिर टूट गए। इसी कारण जैन कम्युनिटी ने राजा से रिक्वेस्ट किया हमें फोर्ट के अंदर जगह दी जाए ताकि हम मंदिर बचा पाए। तो राजा ने बोला मैं आपको जगह दूंगा लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, टैक्स नहीं चाहिए, लेकिन जिस समय आप जैन प्रतिमाएं बनाए उस समय आप हिंदू प्रतिमाएं भी बनाए। तो जैसा कि अपने को मालूम है जैनों में भगवान नहीं तीर्थंकर होते, तो यहाँ 7 मंदिर में 6,666 प्रतिमाएं बनी हुई है। अब आप कैलकुलेट करेंगे 6 + 6 12, 12 + 12 24 तीर्थंकर बने हुए 7 मंदिरों में। लेकिन आप कैसे वेरीफाई करेंगे? जिस समय अंदर देखेंगे हर स्टेच्यू एक तरीके से ही लगता है, तो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये कौन से तीर्थंकर है? तो जिस समय अपन अंदर जाएंगे हर स्टेच्यू इस तरीके से बैठे हुए और नीचे में सिंबल बना हुआ है। तो जो पहली प्रतिमा है लुदरवाजी से टनल के द्वारा 19 किलोमीटर टनल के द्वारा पहली प्रतिमा को ला करके स्थापित किया था। पूरी बालू की मिट्टी से बनी हुई है, उसके ऊपर मोती के पानी का लेप है। 600 साल पुरानी एज इट इज। किला है 850 साल पुराना, मंदिर है 600 साल पुराने। 250 साल डिफरेंट इसीलिए क्योंकि पहले जैन मंदिर लुदरवाजी में था। अब यहाँ पे 7 मंदिर है, 2 है फॉरेनर्स के लिए, तो फॉरेनर अंदर जाते हैं तो उन्हें 200 रुपए एंट्री टिकट देनी पड़ती है। ये जो 5 है कॉम्प्लेक्स में बने हुए, तो यहाँ पे अपन इंडियंस के लिए है, तो इंडियन अंदर जाते हैं तो उन्हें एंट्री टिकट नहीं देनी है, सिर्फ एक मोबाइल कैमरे की टिकट ले लीजिए। तो अपन 50 रुपीज चार्ज है, तो अंदर अपन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी लेंगे। बाकी का मोबाइल पेड़ी पे जमा करा दीजिए, ऑन द वे में अपन ले लेंगे। अभी अपन प्रॉपरली जैन मंदिर के अंदर आ गए हैं। इस गेट को बोलते हैं तोरण। बना हुआ है। पहला है सैंडस्टोन जी, दूसरा है मार्बल, तीसरा है फॉसिलाइज्ड स्टोन। ये जो स्टोन है हजारों साल पहले समुद्र बाद में डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी जीवाणु पेड़ पक्षी थे वो इस पत्थर में फॉसिलाइज हो गए। तो इस पत्थर की विशेषता है पल्स का, बीपी का, थायराइड का, शुगर का, ब्लड का, गंचियों की प्रॉब्लम है। इसकी ग्लास आती है बनी हुई, उसके अंदर आप पानी डाल के रखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग खाली पेट में पानी पीजिए। डे बाय डे आपको उस प्रॉब्लम में सहूलियत महसूस होगी। 1 या 2 दिन नहीं, महीना सवा महीना पीना पड़ेगा, तो आपको डे बाय डे उस प्रॉब्लम में सहूलियत महसूस होगी। दूसरा, अपन घरों में दही जमाते हैं, हर घर में जमता है, पानी छोड़ता है, लेकिन जैसलमेर का जो पत्थर है इसकी बॉल आती है बनी हुई, उसके अंदर आप दही जमाएंगे, दही एकदम चक्के की तरह जमेगा। आप उल्टा कर दोगे दही बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? बिकॉज पानी को सोखने की क्षमता है। दूसरा, अपने भारत में जितने भी मोनूमेंट बने हुए, हिंदू प्रॉपर्टी, जैन प्रॉपर्टी, रॉयल प्रॉपर्टी, मुगल प्रॉपर्टी, हर घर में, हर महल में, हर पैलेस में आपको इस पत्थर का इस्तेमाल दिखेगा। क्यों? ये हमें बुरी नजर से भी बचाता है। तो इसके पिरामिड आते हैं घर में, ऑफिस में रखने से हमें बुरी नजर से बचाता है। इस पत्थर को पहला खुद पे यूज किया, फिर अहमदाबाद के असगर गिल करके है साइंटिस्ट और डॉक्टर, उनसे वेरीफाई करा के, सर्टिफाई करा के फिर प्रोड्यूस के लिए सेल किया, वो भी जैन है। तो अगर आप इच्छुक होंगे तो ऑन द वे में मैं आपको दिखाऊंगा। उनका भी नाम 7 गाइड बुक के अंदर है। और पूरे फोर्ट के अंदर एकमात्र दुकान है जो लवली प्लैनेट रिकमेंड करती है, इट्स कॉल्ड लाइफ ऑफ द ईस्ट। तो अभी हम लोग टेम्पल, प्रॉपर टेम्पल के अंदर एंटर कर रहे हैं।
हमेशा मंदिर में आए उस समय घंटी बजाएं, जाते समय कृपया घंटी ना बजाएं। दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम इंडियन लोग आते हैं, आते हुए तो बजाते नहीं, जाते हुए बजा जाते हैं, तो इट्स नॉट गुड लक। तो हमेशा मंदिर के जिस समय अपन एंटर होते हैं उसी समय घंटी बजानी चाहिए, जाते हुए नहीं बजानी चाहिए। देखिए ये पॉइंट अगर किसी को पता नहीं है तो नोटिस करके रखिए। ये पहली प्रतिमा है, इसको लुदरवा जी से अपन ने टनल के द्वारा 19 किलोमीटर टनल के द्वारा पहली प्रतिमा को ला करके स्थापित किया था। पूरी बालू की मिट्टी से बनी हुई है, उसके ऊपर मोती के पानी का लेप है। 600 साल पुरानी एज इट इज। किला है 850 साल, मंदिर है 600 साल पुराने। तो स्टेच्यू देखिए, इसके नीचे सिंबल बना हुआ है स्नेक का, ऊपर सिर में भी स्नेक के सिंबल बने हुए हैं। तो इसको बोलते हैं पारसनाथ जी, स्नेक पारस। ऊपर देखिए एक मुंडी, 2 हाथ 4 पाँव, जिस भी एंगल से मुंडी देखेंगे आपको ऐसा लगेगा ये मुंडी मिट्टी का रूप का बना। जैसा मैंने आपको बताया, जैन मंदिर के अंदर आप हिंदू भगवान भी देखेंगे, क्योंकि पहले जैन मंदिर फोर्ट के बाहर थे। तो जब लुदरवाजी में अटैक हुआ तो महाराजा से ये कंसल्ट किया गया था जैन लोगों से कि भाई जब आप जैन मंदिर बनाएंगे उसमें आप हिंदू प्रतिमाएं भी बनाएं। तो इसीलिए आप इधर देख लीजिए, भैरू जी है, अच्छा, गणेश जी, इंद्र भगवान है। इंद्र भगवान को अप्सराएं रिझा रही है। एकदम नेचुरल कलर। नीचे से पत्थर लाकर नहीं लगाया गया है। हाँ। पूरा माउंट को काट काट के बनाया गया है, यहीं से बनाया गया है। There is none of single piece of stone bring down to up. All found here, carved here and made here because of the mount. अमेजिंग। Make a round, परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा लगाने सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल रही है जो अनबिलीवेबल है। वो टाइम पे लोगों ने ये सब आर्ट देखिए, और हर एक पत्थर ये नीचे से नहीं लाया गया, यहीं पे इन्होंने खुदाई करके, यहीं पे उसको काव करके, और यहीं पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। अमेजिंग ना। तो अभी और भी आगे एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और राहुल, कैसे जैसलमेर लग रहा है तुझे? मज़ा आ रहा है। एक्चुअली जब भी हम लोग जैसलमेर में आए थे, रात को पहुँचे, तो राहुल को ऐसे लगा था कि ये सिर्फ सिटी दिख रहा है, सब गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, बाकी कुछ देखने लायक है नहीं। बट अभी हम लोग एक्चुअल जैसलमेर एंजॉय कर रहे हैं। सो मस्ट विजिट। मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 है, तो 5 कॉम्प्लेक्स में है। पहले है पारसनाथ जी, इधर है शांतिनाथ जी, उधर है कुंतुनाथ जी। ऊपर चढ़ेंगे, चौथे से अपन ऊपर चढ़ेंगे, 5वें से बाहर निकलेंगे। चौथे वाले हैं शीतलनाथ जी, 5वें वाले हैं कुंतुनाथ जी। तो ये 5 मंदिर कॉम्प्लेक्स में बने हुए। इधर देख कर आइए, शांतिनाथ जी जो पंच धातु से बने हुए। शांतिनाथ जी के जस्ट सामने स्फटिक ब्लैक ऑनेक्स टू नो द परसेंटेज ऑफ द सिल्वर एंड द गोल्ड। अगर अपन हिंदुओं में पैसा होता है, अपने भारतीयों में अगर अपने पास पैसा होता है तो अपन कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? या तो प्रॉपर्टी पे या ज्वेलरी पे। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत हो तो अपन रिटर्न आ जाए। तो उसके लिए अपने को श्योर होना पड़ेगा दैट वी आर गेटिंग अ क्वालिटी और नॉट। तो इसीलिए जब भी हम सोने और चांदी का आइटम लेते हैं, सोनी से लेते हैं, जो सोनार का बेटा होता है, जो हर जाति का अलग अलग काम होता है। तो सोने और चांदी का सोनी लोग करते हैं, स्मिथ। तो उनके पास में जिस समय हम सोने चांदी का आइटम लेते हैं तो सोनार के पास लेते हैं। तो लेने से पहले एवरी स्मिथ सोनी का बेटा है तो उसके पास में टच स्टोन होगा, ब्लैक ऑनेक्स होगा, ताकि परसेंटेज ऑफ द सिल्वर और गोल्ड आपको मालूम चले। तो वो आपके आगे रब करेगा। अगर व्हाइट है तो इट मीन्स यू आर गेटिंग अ प्योर। अगर येलो, ऑरेंज या एनी अदर कलर आ रहा है, इट मीन्स यू आर गेटिंग अ फेक। तो इस टच स्टोन से हम उस क्वालिटी की वेरीफाई करते हैं। तो ये वो स्टोन से बने हुए हैं।
इतना स्मॉल कार्विंग है स्टोन्स में और इतना हेवी वर्क है कार्विंग का। यहाँ पे लाइव देखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। नीचे और ऊपर दोनों साइड पत्थर एक ही है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, जैसलमेर का जो पत्थर है गोल्डन स्टोन सोने की तरह चमकता है। तो अगर आप नॉर्मली दूसरा कोई भी पत्थर अगर घर में लगाएंगे तो आपको उसको अलग से साइन कराना पड़ेगा एक बार, लेकिन जैसलमेर का जो पत्थर है इसको आपको अलग से साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। आप एज इट इज लगा दीजिए, नेचुरल डे बाय डे जैसे ह्यूमन टच होता रहेगा, आवागमन चलता रहेगा, वो साइन होता जाएगा। तो नीचे और इस मंदिर में देखिए, नीचे और ऊपर दोनों साइड पत्थर एक ही है, लेकिन नीचे आवागमन लगा रहा है, ह्यूमन टच होता है इसीलिए वो साइन हो रहा है, ऊपर टच नहीं होता है इसीलिए नेचुरल ओरिजिनल। अच्छा, नाइस। और जैनों में दो तीर्थंकर होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंट क्या है? श्वेतांबर आंखें खुली, दिगंबर आंखें बंद। तो जैसलमेर में आपको श्वेतांबर दिखेंगे, दिगंबर नहीं, क्योंकि दिगंबर है तिलवारा उदयपुर के पास में, जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जैनों का। अच्छा। तो पहला है ये श्वेतांबर, दूसरा है तिलवारा। जैनों का पंचांग जो अपने कैलेंडर होता है, चंद्रमा घट बद के अकॉर्डिंग अपने जो कैलेंडर होता है तिथि के हिसाब से, ये वो है। तो इधर देखिए, ये पंचांग है पूरा जैनों का। अच्छा, ये टूटा कैसे? टूटा नहीं। शांतिनाथ जी ये है शांत धातु से बने हुए, नीचे वाले थे शीतलनाथ जी जो पांच धातु से बने हुए, ये है सात धातु से बने हुए। और शांतिनाथ जी के पास में ये जो ब्लॉक है, एक पत्थर के ब्लॉक के ऊपर 108 प्रतिमाएं बनी हुई है। अच्छा, ये 108 प्रतिमाएं हैं। एक पत्थर, ये सिंगल पत्थर है? जी सर। अब हर शहर किसी ना किसी चीज के लिए विख्यात होता है। दिल्ली है मॉडर्न कपड़ों के लिए, जयपुर है जेम्स के लिए, उदयपुर है मिनीचर्स के लिए, बनारस है सिल्क के लिए, खजुराहो है नेगेट स्टेचू के लिए, जोधपुर है वुड और स्पाइस के लिए, जैसलमेर है 3 चीजों के लिए। पहला है पत्थर और पत्थर की कार्विंग। अभी आपने देखा कुछ नहीं है, अभी आप सिर्फ जैन मंदिर में आप बोल रहे होगे सरप्राइजिंग है, व्हेन यू गोना सी रियल ओल्ड सिटी, जब आप हवेली देखेंगे, पटवा हवेली जो यहाँ का वर्ल्ड फेमस हवेली है। अगर जैसलमेर आए, पटवा हवेली देखा तो जैसलमेर देखा, वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बिकॉज इट्स अ हार्ट ऑफ द सिटी। तो अभी अपन कैनल पॉइंट चलेंगे, वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इच्छुक होंगे तो अपन फोर्ट के बाहर है, अपना कंसर्ट हुआ हुआ फोर्ट का, हवेली फोर्ट के बाहर आप इच्छुक होंगे तो मैं वो आपको दिखाऊंगा, दर्शन। दूसरा है चांदी, सिल्वर विच कम फ्रॉम पाकिस्तान। पुराना चांदी 98%, नया चांदी 92.5। जस्ट अगर अपन सीधा घरों में देखें, अगर मुझे लेना होता है बहन बेटी के लिए, अपने को दहेज के लिए, हर इंसान है कोई भी काम करता है, nobody have money of tree who do like this and money come, everybody work hard। तो इसीलिए जिस समय अपन सोने चांदी का आइटम लेते हैं, सीधा सोनी से लेते हैं घरों के अंदर, जहाँ पे आप अगर एक ब्रासलेट बोलोगे वो आपको 1000 एक साथ डालेगा, तो वो अली बाबा हाउस, तो वहाँ पे आपको प्राइस अकॉर्डिंग द वेट एंड अकॉर्डिंग द क्वालिटी बिल के साथ मिलेगी। तीसरा यहाँ का हैंडीक्राफ्ट का काम है, जो पैचवर्क का, जो ड्रेसेस होती है, जो ड्रेसेस को काट के लेडीज जो गाँव में पार्ट टाइम में जब काम करने के लिए, इनकम ऑफ सोर्स के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए जब पार्ट टाइम में बैठते हैं चैटिंग करते हुए, वो पैचवर्क, जो पैचवर्क होता है हैंडीक्राफ्ट का, जो वॉल हैंगिंग, टेपेस्ट्री, बेड कवर, कैमल वूल स्कार्फ, कैमल बेबी कैमल पश्मीना, तो गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, तो ये यहाँ का विशेष जो आर्ट है, जैसलमेर का आर्ट है। और बंदेज का काम यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। बंदेज का सलवार सूट का जो ब्लॉक, बंदेज मतलब बंदेज का जो सलवार सूट होते हैं, अच्छा, यहाँ का टिपिकल आर्ट है बंदेज का, जो नेचुरल वेजिटेबल डाइट से बनता है। ओके, ये बांधनी भी है? हाँ बांधनी वही तो, बांधनी वही है।
तो अभी हमारी जैसलमेर फोर्ट की विज़िट हो गई है कंप्लीट। लवली भाई साहब ने हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छी नॉलेज दी और वी एंजॉयड इट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं थी अब तक और वो जानने मिली। अगर आप आज तक आपने विज़िट नहीं किया है जैसलमेर आके तो प्लीज़ डू विज़िट और राजस्थान ज़रूर आइए, वेरी ब्यूटीफुल। पधारो हमारे देश। गोल्डन फोर्ट जैसलमेर का ये वाला व्लॉग अभी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ और इनका नंबर लवली जी का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। होटल स्टे से लेके यहाँ का टूर गाइड आपका ये पूरा ये टूर ऑर्गेनाइजर एंड टूर मेकर, टूर ऑपरेटर भी हूँ, टूर ऑर्गेनाइजर भी हूँ, टूर मेकर भी हूँ। तो जब भी कोई भी क्लाइंट आए मेरा उनसे रिक्वेस्ट है भाई पहले एक दिन पहले मुझे कंफर्म कर ले, लेट मी नो, सो आई लेट देम नो। तो इनको 1-2 दिन पहले आप कांटेक्ट करके इनसे कंसल्ट कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए, फिर यहाँ पे ये आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे और रीज़नेबल रेट में करेंगे। ये हमको तो ऐसे लगा कि बहुत रीज़नेबल में करके दिया इन्होंने, और बाकी सब चीज़ों के लिए भी गाइड करेंगे आपको। हमें भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने गाइड किया। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है सैंड डेजर्ट का, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो फिलहाल ये व्लॉग का मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक अपना ख्याल रखिए, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, कीप योर सिटी क्लीन, बाय बाय।